चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। जहां आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने सरकार बनने का दावा करते हुए फाइलें खोलने की बात कही तो योगी ने डबल इंजन सरकार का भरोसा दिलाया। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने भी टीएमसी के समर्थन में बयान दिया। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो। बंगाल के लोगों को धमकियां दी। बंगाल चुनाव का फाइनल डे, दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन, सियासी वार पलटवार। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। आखिरी दिन तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी और एक दूसरे पर तीखे हमले बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बयानबाजी ने चुनाव को और गरमा दिया। वहीं सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब निगाहें वोटिंग और नतीजों पर टिक गई हैं, लेकिन आखिरी दिन के बयान आने वाले परिणामों की दिशा तय करने में अहम माने जा रहे हैं। पीएम का बड़ा दावा, 4 मई के बाद शपथ ग्रहण में आऊंगा, सारी फाइल्स खोली जाएंगी। बैरकपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद वे बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बंगाल आएंगे। पीएम ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने जा रही है और सरकार बनने के बाद सारी फाइलें खोली जाएंगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पारदर्शिता और विकास का वादा दोहराया। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। सीएम योगी का तीखा हमला, डबल इंजन की बनेगी सरकार, बंगाल में बेरोजगारी चरम पर। जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी चरम पर है और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए दावा किया कि बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि बंगाल त्याग और बलिदान की भूमि है, लेकिन आज यह कंगाली की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने जय श्री राम के मुद्दे पर भी तंज कसते हुए यूपी मॉडल की तुलना बंगाल से की। ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। आप सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। ममता का पलटवार, अखिलेश का समर्थन, टीएमसी फिर बनाएगी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की जनता बाहरी ताकतों को जवाब देगी और टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने खुद को बंगाल की मिट्टी की बेटी बताते हुए जनता से समर्थन मांगा। दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बदलाव नहीं, स्थिरता चाहती है। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ, हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया
और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। वेस्ट बंगाल का मैं, आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी। और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया है। अब सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, क्योंकि इन नेताओं के बयान का परिणाम 4 मई को ही सामने आएगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन नेताओं के बयान का परिणाम 4 मई को ही आएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।